नमस्कार, हम सभी GGHS लोहानी की छात्राएं मिलकर आप सभी के समक्ष बायोगैस प्लांट के मॉडल के बारे में आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले इस व्हीकल से इस टैंक के अंदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डाला जाता है और फिर यहाँ पर मीथेन गैस का आविष्कार होता है। इसके बाद इस मीथेन गैस का भंडारण यहाँ पर कर लिया जाता है। इसके बाद हम सभी के घरों में बायोगैस का उपयोग किया जाता है। मैं इसके उद्देश्यों के बारे में बताना चाहूँगी। ग्रामीण और कुटीर उद्योगों में स्वच्छ ऊर्जा को उपलब्ध करवाना, जैव अपशिष्ट का ऊर्जा उत्पादन में उपयोग करना, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देना, और इसका मुख्य उद्देश्य यह भी है कि स्थानीय रोजगार और आत्मनिर्भरता को भी यह बढ़ावा देता है। मैं इसकी आवश्यकता के बारे में बताना चाहूँगी। भिवानी जिले में कृषि और डायरी प्रमुख उद्योग है। गोबर, खाद और रसोई में अपशिष्ट पदार्थों का अत्यधिक उत्पादन होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, LPG की कमी रहती है। बायोगैस संयंत्र इन संसाधनों को स्वच्छ ऊर्जा में बदला जा सकता है। आइए जानते हैं प्रणाली और तकनीकी विवरण। कच्चा माल, गोबर, पशु अपशिष्ट, रसोई अपशिष्ट, कृषि अवशेष। संयंत्र क्षमता 2 से 5 क्यूबिक मीटर गैस। उत्पाद बायोगैस, बायोसैलरीज। प्रक्रिया चरण: संग्रहण, मिलाना, फॉर्मेटेशन, टैंक, गैस संग्रहण और उपयोग। आप जानते हैं इसके पर्यावरणीय लाभों के बारे में। पारंपरिक ईंधन जैसे लकड़ी, कोयले आदि की खपत में कमी होती है। जैव अपशिष्ट जो प्रबंध होते हैं उनका प्रदूषण भी कम होता है। हरित ऊर्जा उत्पादन के द्वारा कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आती है। मैं आपको इसके आर्थिक लाभ बताना चाहती हूँ। LPG कोयले की लागत में बचत, बायोगैस सैलरी से खेती के उर्वरकों की लागत में बचत, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सृजन। चलो अब जानते हैं इसके सामाजिक लाभ। स्वच्छ ग्रामीण वातावरण, महिलाओं एवं युवाओं के लिए रोजगार, स्थानीय उद्योग और कुटीर व्यवस्थाओं के लिए ऊर्जा स्रोत। अब इस मॉडल का निष्कर्ष यह है: भिवानी जिले में बायोगैस संयंत्र ऊर्जा, पर्यावरणीय संरक्षण और ग्रामीण विकास का एक प्रभावी मॉडल हो सकता है। यह परियोजना वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों के अनुरूप है। इससे हम यह बताना चाहते हैं कि इस मॉडल को जितना हो सके उतना लगाना चाहिए, जिससे इसको बढ़ावा मिल सके और हमारा भारत आत्मनिर्भर बन सके। धन्यवाद।